अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके फैमिली को सलामत रखे और तमाम मुसलमानों को सलामत रखे। दोस्तों, अगर आप इस पूरी वीडियो क्लिप को देखेंगे ना स्टार्ट से एंड तक, तो इसमें अजीब व गरीब सवाल किए उन गैर मुस्लिम भाइयों ने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को। क्योंकि कोई बोल रहा है कि अगर अल्लाह ताला सब जगह है, अगर अल्लाह सब जगह है तो मुझे दिखाओ, तो कोई बोल रहा है कि कुछ और बोल रहा है। तो मतलब अजीब व गरीब सवाल किए उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कैसे जवाब दिए, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना। और दूसरी बात, तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों से, अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से। क्योंकि बात दीन की होगी तो दीन की जो बात है वो फैलानी चाहिए, वो दूसरों तक पहुंचानी चाहिए। कि हदीस भी है कि अगर आपके पास इस्लाम की एक भी हदीस या एक भी आयत आपको पता है तो वो दूसरों तक पहुंचाना ज़रूरी है। दूसरा, अगर इंसान के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन हो इन सवालों के रिलेटेड, तो वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाता है। और तीसरा ये भी है कि आपको अजर मिलेगा। और चौथा ये कि आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपके इस काम को सही राह दिखाए और आपको कामयाबी अता करे। और चौथी चीज़, जो भी ये देखेगा वीडियो, जो भी ये मतलब आगे सुनेगा, तो अगर उसके दिमाग में भी कोई कन्फ्यूजन होगा, वो उसका भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, साथ साथ हमारा भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास भी उतनी ज़्यादा मतलब हमारे दिमाग में भी कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहता ही है। तो जब सवाल जवाब का मसला होता है तो हमारा भी कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। तो आप सभी दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा सा कमेंट करना, और साथ साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। उस दोस्तों, आप करते हैं स्टार्ट हमारा अपना वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखना दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को मेरा सादर नमस्कार, और आए हुए सभी मुस्लिम भाई, नॉन मुस्लिम भाई सभी को मेरा नमस्कार। सबसे मेरा सवाल यह है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो परम सत्ता है, वह किसी जात, मजहब, भेष, किसी स्थल का मोहताब नहीं है। वह ज़र्रे ज़र्रे में है। कहते हैं, हिंदू भी कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है। मेरी उम्र वैसे तो अभी 49 की है, लेकिन मैं एक स्कूल में अब दाखला लिया हूँ, जिसमें अब मैं बड़ा शिशु का ग्रहण कर रहा हूँ, अभी बड़ा शिशु में हूँ। तो वहाँ पर इस खुदा का जिक्र भी किया गया और उसका दर्शन भी कराया गया। कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस मुसल्लम को जाना है, देखा है, जो यहाँ नहीं सर्वत्र है। इंग्लैंड, अमेरिका, पाकिस्तान, सारा जहाँ जो है वही ईश्वर, अल्लाह, गॉड है। वह किसी समय किसी का मोहताब नहीं है। सवाल यही है, जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है, तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टर जाकिर साहब उसे दिखा सकते हैं। भाई साहब का सवाल है कि उसने कहा है कि उनकी उम्र 49 ईयर्स की है और उसने अभी अभी दाखिला लिया है और उसे पता लगा है कि ईश्वर महान है और ईश्वर ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीज़ें आपने जो ईश्वर के बारे में कही है काफ़ी हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट थी, आपकी हिंदू फिलॉसफी की और इस्लाम की मिलावट थी। आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं क्या नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहते हैं कि ईश्वर अर्श पे है। ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज़ पावर ओवर ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारे कायनात पे है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, चाहे तो। लेकिन ईश्वर सब जगह मौजूद है, ये किधर भी नहीं लिखा है कुरान में, ना कुरान में, ना कोई भी सही हदीस में, क्या ईश्वर सारे जगह मौजूद है। ईश्वर अर्श पे है। और आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर साहब ईश्वर को दिखा सकते हैं क्या नहीं। जाकिर साहब ईश्वर को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ईश्वर फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि इस ज़िंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में
मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर, वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं आप में मानता हूँ कि आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, उस पहाड़ को एक झलक दिखाऊंगा, आप पहाड़ को देखो क्या होता है। तो अल्लाह ताला जब अपनी झलक दिखाते उस पहाड़ को देख के मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते। पहाड़ को देख के, ईश्वर को देख के, ईश्वर को तो कोई देख ही नहीं सकता है। ईश्वर को हम अगली ज़िंदगी में अगर इस इम्तिहान में सफलता पाएंगे, कामयाब होंगे, जब जन्नत में जाएंगे तो इंशाअल्लाह हदीस में आता है कि हम अल्लाह का वजह देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखना चाहिए। इस दुनिया में नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं देख सकते थे। तो आप अगर पूछेंगे कि अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। और एक चीज़, मौजूद होने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये हवा मौजूद है, हमें दिख रही नहीं। क्योंकि हवा नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा नहीं है। हवा अगर नहीं दिखती उसका मतलब नहीं कि हवा मौजूद नहीं है। देखना ज़रूरी नहीं मानने के लिए कि वो चीज़ मौजूद है कि नहीं। इसी तरीके से हम इंसान खुदा को देख नहीं सकते इस ज़िंदगी में। आखिरत में इंशाअल्लाह हम अगर सफलता पाएंगे और जन्नत में जाएंगे तो देख पाएंगे। होप द आंसर्स द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जाकिर भाई, एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से पीस टीवी देख रहा हूँ। मुझे घर में टोटली बैन कर दिया है पीस टीवी देखने की वजह से। मुझे पीस टीवी देखने नहीं देते और मैं छुपके से आपकी सीढ़ी भी देखता हूँ और छुपके से नमाज भी पढ़ता हूँ। तो मैं आज इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरा नाम अमर दुबे है, प्रॉपर मैं सोलापुर से हूँ। आपका नाम क्या है? वोडाफोन नाम अमर दुबे। अमर दुबे। यस भाई साहब अमर दुबे शोलापुर से है और कह रहे हैं कि 2 साल से वो पीस टीवी देख रहे, चुपके चुपके देखने का ये हाल है तो खुला देखने का क्या हाल होगा। और भाई साहब ने कहा कि घर के लोग ने पीस टीवी बैन कर दी है, फिर भी 2 साल से देख के मेरे तकरीर देख के मुतासर होके आज वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक खुदा, एक अल्लाह में मानते हैं? ऑफ कोर्स मानते? यस। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? बेशक। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है? यस ऑफ कोर्स। माशाल्लाह। आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है? बिल्कुल नहीं। आप अपनी खुद की ख्वाहिश से कबूल करना चाहते हैं? यस बिल्कुल, पूरे होश और आवाज़ में। कोई भी दबाव, माली दबाव, फिजिकल प्रेशर? कुछ भी नहीं। क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल कराना इस देश में हराम है और इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना गलत है। लेकिन अगर कोई अपनी खुद मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहता है, ना ये देश आपको रोकता है। क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह इस डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि एवरी इंडियन सिटीजन हैज़ अ राइट टू प्रीच, प्रैक्टिस एंड फॉलो हिज रिलीजन। मतलब कोई भी नागरिक है, कोई भी हिंदुस्तानी को हक है कि अपना मनपसंद धर्म के ऊपर अमल करे और उसका प्रचार कर सके। तो अगर आप अपनी ख्वाहिश से कबूल करना चाहते तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं हो रही भाई साहब? कोई भी नहीं। इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसको दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादा देता हूँ मैं शहादा देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं माबूद नहीं और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह आप मुसलमान हो चुके और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आपको इंशाअल्लाह इस दुनिया में और आखिरत में इंशाअल्लाह कामयाबी दे और दुआ करता हूँ कि इंशाअल्लाह आपको आखिरत में जन्नत फिरदौस मिले। मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी हाँ। पीस टीवी की वजह से मुझे जो इस्लाम मिला, जो ज़रिया बना पीस टीवी और आपकी सीढ़ी, मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से मैं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जाकिर भाई की हर एक सीढ़ी और उनके बयान लोगों तक पहुँचाए और मोबाइल में जो फालतू में गाने के बजाय अगर आपके कोई बयान लोगों तक पहुँचाए तो माशाल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम कबूल करने से कोई रोक नहीं सकता इसको। जज़ाकल्लाह। हमारे लौटे हुए मुसलमान, जैसा मैं कह रहा था कल,
हमारे लौटे हुए मुस्लिम भाई हम सब से दरख्वास्त करते हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा सजेशन दे रहे हैं कि गाने बजाने के बजाय आप जाकिर भाई की तकरीर देखिए। जाकिर भाई कोई भी अच्छी इस्लामिक तकरीर देख सकते, सुन सकते, कुरान मजीद का तर्जुमा सुन सकते। इंशाल्लाह इससे अब और ज़्यादा आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आपको हिदायत मिलेंगी। जज़ाकल्लाह, शुक्र भाई साहब। और मैंने अपना नाम अमान शेख रखा है। माशाल्लाह भाई साहब ने अपना नाम अमान रखा है। और अमान, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको जन्नत फिरदौस मिले। और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको एक कुरान मजीद का तर्जुमा दूंगा, आप अगर स्टेज पे आ सकते, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वॉलंटियर से कि तर्जुमा रख लीजिए। जब तक आप आ रहे हैं हम दूसरा सवाल लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हम वेस्ट बंगाल से आए हूँ। मैं तो मुस्लिम बनना चाहता हूँ, फिर भी मेरा घर पे थोड़ा सा हिचकिचाता है, तो इसके लिए मतलब समझाने की, बुझाने की कोई तरीका अगर आपके पास है और ऐसा कोई किताब है तो आप बांग्ला में आप दे सकते हैं। भाई साहब ने फरमाया कि मुस्लिम बनना चाहते हैं और चाहते हैं मैं ऐसी कुछ किताब दूँ बांग्ला में जिससे समझाया जा सके उनके ख़ानदान वाले को। बराबर, यस सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद। आप कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए बांग्ला में जी, और इंशाल्लाह वो पढ़ के आपके ख़ानदान वालों को हिदायत मिलेंगी। और एक चीज़ कहना, आप पीस टीवी बांग्ला में देखिए। 6 साल पहले हमने शुरू किया था पीस टीवी अंग्रेज़ी, 4 साल पहले पीस टीवी उर्दू, अभी 8-9 महीने पहले शुरू किया पीस टीवी बांग्ला। आप क्योंकि वेस्ट बंगाल से, आप जी। पीस टीवी बांग्ला आपके केबल ऑपरेटर को बोलो लगाने के लिए, पीस टीवी बांग्ला देखो। इंशाल्लाह ये आपके ख़ानदान वालों के लिए हिदायत का राह बन सकता है। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी, आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? यस, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आपको कोई भी ज़बरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं, कोई भी दबाव? नहीं, आप अपने मन से करना चाहते, एकदम, अपने दिल से, अपने जहन के साथ? एकदम कोई भी ज़बरदस्ती, कुछ नहीं, कोई भी दबाव नहीं? नहीं। माशाल्लाह। वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं दरख्वास्त करता हूं कि सिर्फ 5 मिनट बाकी है। अगर कोई भी भाई और बहन जो इस्लाम कबूल करना चाहता है वो अपने माइक्रोफोन पे आगे आ सके, क्योंकि सवाल जवाब का वक्त बहुत कम है, 5 मिनट बाकी है। जो भी गैर मुस्लिम अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है, मानता है कि खुदा एक है और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है, और मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो माइक्रोफोन पे आ सकता है और एक साथ में हम शहादा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि माइक नंबर 2 पे ये भाई साहब के अलावा और कोई है जो इस्लाम कबूल करना चाहता है? माइक नंबर 2 पे और कोई भाई साहब है? एक माइक नंबर 3 पे। माशाल्लाह, नाम क्या उनका? मेरा नाम भरत है। भरत है, माशाल्लाह। और दूसरे का? कैलाश। कैलाश। आप मानते खुदा एक है? हाँ, आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ, आप दोनों मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं, कोई भी दबाव? नहीं, आप मन से करना चाहते, हाँ, होशो हवास में? बिल्कुल। माशाल्लाह। मैं आपके पास आऊँगा। माइक नंबर 4 पे ख़वातीन के शोबे में से कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? सवाल जवाब का सेशन अभी समाप्त हो रहा है। कोई भी बहन इस्लाम कबूल करना चाहती है? वालेकुम सलाम। बहन, हम इस्लाम कबूल करना चाहती है? आप मानते खुदा एक है? एक्चुअली मैंने 10 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, लेकिन मैं 10 साल से ऐसे ही चुप के चल के आ रही हूँ। आपने कबूल किया लेकिन बहक गई, आप फिर से इस्लाम की तरफ आना चाहती है? बहक नहीं गई। मेरे पेरेंट्स को मैं दावा कर रही थी, मेरे पेरेंट्स मुझे छुपा छुपा के ही इस्लाम छुपाने के लिए कह रहे, लेकिन मैं आज पूरे पब्लिक के सामने। माशाल्लाह, 10 साल से आप इस्लाम के ऊपर अमल कर रहे, चुपके चुपके आप पब्लिक के सामने कहना चाहती है, कोई हर्ज नहीं। आप मानते खुदा एक है? हाँ, आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। कोई भी आपको जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कुछ भी नहीं, कोई भी दबाव, कुछ भी नहीं, माली दबाव, माशी दबाव, आप खुले दिल से करना चाहती है कबूल कुछ भी नहीं। अपने मन के साथ? हाँ, आप कर सकती है बहन इंशाल्लाह। माइक नंबर 5 पे कोई भी बहन है जो इस्लाम कबूल करना चाहती है? माइक नंबर 4 या 5 पे। एक सवाल पूछना चाहती है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल बाद में पूछ सकती है, 2 मिनट में हमें ख़त्म करना पड़ेगा। आप इस्लाम कबूल करना चाहती है? नहीं, अभी नहीं, मेरे को एक सवाल पहला पूछने। तो आप इंशाल्लाह ठहरिए बहन, वक्त रहेगा, कल पूछ सकते हैं, और कल अगर सवाल का जवाब मिला, आप अगर खुश हो जाएंगी तो आप इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। दूसरी कोई बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? कोई भी बहन है माइक नंबर 4 या 5 पे? माइक नंबर 1 पे? माइक नंबर 1 पे? तो माइक नंबर 2 पे एक भाई है, माइक नंबर 3 पे 2 भाई है, और माइक नंबर 5 पे एक बहन है। 4 इंसान कबूल करना चाहती है।
जो माइक नंबर 4 पे सवाल इंशाल्लाह कल पूछ सकती है, आप खुश होंगे तो इंशाल्लाह कबूल कर सकती है। मैं इंशाल्लाह शहादा साथ में पढ़ूंगा और आप इसको दोहरा सकते। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ, मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देता हूँ मैं कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह आप मुसलमान बन चुके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आपके मुश्किलात हल हो जाए और दुआ करता हूँ कि आपको इस ज़िंदगी और आखिरत में सफलता मिले। मैं दुआ करता हूँ कि आप सब लोगों को जन्नत नसीब फरमाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हेलो, माय नेम इज विघ्नेश, आई एम फ्रॉम ओरिएंटल कॉलेज, आई एम स्टेइंग एट चिटागम। मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मेरे को क्यों हिंदू बनाए? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं मुझे मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम। तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू ख़ानदान में पैदा हो या ईसाई ख़ानदान में या यहूदी ख़ानदान में या मुस्लिम ख़ानदान में, कोई भी ख़ानदान में पैदा होता है, वो पैदा होता है मुसलमान जैसा। उसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं। अगर सही चीज़ सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है। हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है। अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट। कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज़ रॉन्ग। सही लफ्ज़ है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालिदैन, उसके बड़े के ज़रिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज़ है लौटा हुआ मुस्लिम। अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट। अक्सर हम कहते हैं नौ मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है। सही लफ्ज़ होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट। और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया। हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू ख़ानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम ख़ानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है, लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या है? टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है, जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद। उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते। और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू ख़ानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान ख़ानदान में या हिंदू ख़ानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम ख़ानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मुसलमान ख़ानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है। जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए। हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम ख़ानदान में पैदा होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हर इंसान को, सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53,
53 अल्लाह ताला फरमाते सनूरीम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन अन्नहुल हक, कि बहुत जल्दी हम आपको अपनी निशानियां दिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे इंसानों से कि जल्द हम आपको हमारी निशानियां दिखाएंगे होराइजन्स में, ताकि आप पे वाज़े हो जाए क्या हक है, क्या अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। लेकिन हक जाहिर होने के बाद हर इंसान उस पर अमल करना ज़रूरी नहीं। वो इंसान सोच सकता है कि अगर मैं इस्लाम कबूल करूं तो हो सकता है कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे, हो सकता है कि मुझे मेरे तिजारत में नुकसान हो। तो ये सब चीज़ें इंसान को बहुत बार भटकाती है और हक कबूल करने से रोकती है। लेकिन आखिरत के दिन पर आप ये अल्लाह से कंप्लेन नहीं कर सकेंगे कि मुझे किसी ने भी इस्लाम के बारे में नहीं कहा। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा गया है सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 158 कि उस दिन, आखिरत के दिन, अगर आप कहेंगे कि मेरे वालिदैन बुत परस्त थे, मूर्ति पूजा करते थे, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला खुद हर इंसान के दिल में वाज़े कर देता है हक क्या है, और वाज़े करने के बाद आपके पास कोई शिकायत का मौका नहीं रहेगा। और आपको भी, आप आज इस मजलिस में आ चुके हैं और मैंने लाखों लोग के सामने आपको वाज़े किया है कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आज आप इस बात को नहीं मानेंगे तो कल आप ये कंप्लेन नहीं कर सकेंगे, आप शिकायत नहीं कर सकेंगे अल्लाह से कि मुझे पता नहीं था। बाकी लोग कर सकेंगे क्या नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। अल्लाह तो वाज़े कर दिया, किसके ज़रिए पता नहीं, लेकिन आज मेरे ज़रिए तो कर रहा है आपको, और इतने लाखों लोग शहादा दे रहे और करोड़ों लोग टेलीविज़न पे देख रहे आपको। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं ये कहने के लिए कि मैं मुसलमान ख़ानदान में पैदा नहीं हुआ इसलिए मैंने इस धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? वो तो है। आप मानते हैं खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? पर कौन सा खुदा है वो पता नहीं। नहीं, मूर्ति पूजा सही है क्या गलत है आपके हिसाब से? अब जब मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो फिर मेरे हिसाब से सही हो सकता। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म के मुताबिक मूर्ति पूजा सही है। मैं आपको आपके हिंदू धर्म की किताबों का हवाला देता हूँ, मजहबी किताबों का। अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 अध्याय नंबर 2 मंत्र नंबर 1, एकम एविदित्यम, ईश्वर खुदा भगवान एक है, दूसरा नहीं है, लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता नक्षदिपा, उस ईश्वर के कोई वालिदैन नहीं, उस ईश्वर का कोई रब नहीं। मतलब ईश्वर का, भगवान का कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं। और साफ तौर पे लिखा गया है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय नंबर 4 मंत्र नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की, उस भगवान की, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। प्रतिमा जो संस्कृत लफ्ज़ है उसके मानिए अक्स। खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। और ये पैगाम दोहराया गया है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, इसमें लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। साफ तौर पे आपके मजहबी किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है। और हिंदुइज्म का ब्रह्मा सूत्र है, एकम ब्रह्म देवत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ज़रा भी नहीं है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ भाई साहब, जब आपके मजहबी किताब में साफ तौर से लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजा गलत है, तो फिर भी आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है? नहीं। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा सही है गलत है? फिर गलत है। आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि इस खुदा, इस ईश्वर, इस अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर बट और एक क्वेश्चन है।
सॉरी, बट एक क्वेश्चन है। आपका एक सवाल है? हाँ, ठीक है, पूछ सकते हैं आप। अगर मैं मुसलमान बन गया जी और हाँ। ऐसा ही तो इंसान को भूत ही भड़काता ना। आप अगर मुसलमान बन गए तो वो नहीं, इंसान को तो शैतान ही भड़काता ना। इंसान को शैतान भड़काता है। हाँ, तो अगर मैं मुसलमान बन गया और गलत काम किया तो मेरे वास्ते मुसलमान का नाम खराब हुआ, तो अल्लाह क्या मुझको माफ़ करेंगे? भाई साहब का सवाल है, क्या इंसान को अक्सर शैतान भड़काता है? अगर मैं मुसलमान बन गया और शैतान मुझे भड़काया और मैं गलत काम किया तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा? भाई साहब का अच्छा सवाल है कि अगर वो इस्लाम कबूल किया और शैतान ने भड़काया, उसने गलत काम किया, तो क्या अल्लाह माफ़ करेगा? दो चीज़ें हैं। एक इंसान है जो इस्लाम कबूल ही नहीं करता है। जो इंसान इस्लाम कबूल ही नहीं करता, नहीं मानता कि खुदा एक है, बुत परस्ती करता है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मानता है, उसके लिए 100% वो जन्नत में नहीं जा सकता है। 100%, क्योंकि वो ईश्वर के अलावा दूसरे किसकी इबादत करता है। दूसरी तरफ एक इंसान है जो मानता है कि एक अल्लाह है, मानता है कि मूर्ति पूजा गलत है, मानता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, और गलत काम करता है। हो सकता है कि झूठ बोलता है, हो सकता है कि वो चोरी करा, हो सकता है वो शराब पी रहा है, ये गलत है, हराम है। लेकिन फिर भी अगर वो बुत परस्ती नहीं करता है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो आपके कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। तो शिर्क के अलावा, बुत परस्ती के अलावा, मूर्ति पूजा के अलावा अगर आप दूसरे गुनाह करेंगे तो अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है, आपके फिर भी चांसेस है कि आप जन्नत में जा सकते हैं। लेकिन अगर बुत परस्ती करते हुए आप मरेंगे तो आपको जन्नत में जाने का कोई भी चांस नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मेरे बंदे सारे दिन गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब रात को तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ। मेरे बंदे अगर रात को गुनाह करते हैं और दिन में तौबा करते हैं तो मैं उन्हें माफ़ कर लेता हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला रहमान और रहीम है, वो रहमत वाला है और करम करने वाला है। आप अगर गलतियाँ करेंगे, अगर शैतान भड़काएगा तो पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपको पता चलेगा आपने गलती की, अल्लाह से तौबा करो, दुआ करो कि फिर से वो चीज़ नहीं करेंगे, और अच्छी नीयत से फिर से अल्लाह की तरफ पलटते, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। फिर से आप गुनाह करेंगे, फिर से माफ़ी मांगो। अल्लाह रहमान और रहीम है, जब भी माफ़ी मांगो सच्चे दिल से मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ़ करेगा। और अगर आप बुत परस्ती से दूर है, ये सबसे बड़ा गुनाह है, तो आपके हाई चांसेस है कि आप जन्नत में जाएंगे। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ सर, एक सेकेंड सर, क्या कुरान में लिखा है ना शराब हराम है? जी हाँ, तो जब सिगरेट भी हराम होगा? सिगरेट भी पीना हराम है, कुरान में नहीं लिखा है लेकिन हराम है। अच्छा, यही पूछना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सेक्टर मस्जिद में जमाती आते हैं वो भी सिगरेट पी लेते। शराब पीना तो साफ तौर पे कहा गया कुरान मजिद में सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में कि हराम है। लेकिन सिगरेट पीना कुरान मजिद में इसका जिक्र आता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 195 कि अपने हाथ से अपना खुद कत्ल मत करो, यानी सुसाइड मत करो। आज की साइंस कहती है कि टबैको के वजह से, सिगरेट पीने के वजह से हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है हर साल 60 लाख लोग मरते हैं सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से। दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है शराब के बाद, जो सबसे ज़्यादा मौत होती है कोई चीज़ पीने या खाने की वजह से, वो है सिगरेट। तो क्योंकि पहले लोग को पता नहीं था कि सिगरेट इज स्लो पॉइजनिंग, तो कई उलमा कहते थे मकरू है। आज 400 से ज़्यादा फतवे हैं सऊदी में, इजिप्ट में, जो कहा गया है कि सिगरेट पीना हराम है। अभी जो लोगों को लत लग गई है, हम अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। लेकिन अगर कोई मुसलमान गलत कर रहा है, उसका मतलब नहीं कि आपको भी करना चाहिए। हम दुआ करेंगे कि इन मुसलमान को अल्लाह ताला ताकत दे कि ये बुरी लत से उन्हें नजात मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? सर, मैं भी तो थोड़ा इस्लाम रिसर्च कर रहा हूँ, उसके बाद मैं खुद ब खुद कबूल कर लूँगा इंशाअल्लाह। भाई साहब चाहते हैं कि वो इस्लाम के बारे में और रिसर्च करे, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे हाथ से एक तर्जुमा ले कुरान का, और मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजिद का तर्जुमा पढ़िए, और इंशाअल्लाह इससे आप हिदायत पाएंगे। और जब मुतमईन हो जाएंगे कि ये मज़हब सही है, फिर ही कबूल करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आप जब मुतमईन हो जाएंगे कि
ये इस्लाम, ये कुरान में सही बातें लिखी है, ये सबसे बेहतरीन मज़हब है, फिर आप कबूल कीजिए। मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप स्टेज पे आके इंशाल्लाह कुरान मजीद का नुस्खा मुझसे ले सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी कई बातों में हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश की, मैं इसे बहुत अच्छी बात कहूंगा, बहुत आपने, मैं सराहूंगा इस बात को। लेकिन मेरा एक सवाल है, जहनी सवाल है ये कि मैं जैन हूं, वैसे ब्रॉडली वी आर हिंदू, सो देयर इज ए क्वेश्चन कि हम हिंदुओं में किसी को परेशान करना या किसी की हत्या करना माने गलत कहा गया है, ये मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। और जहाँ तक इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है और इस्लाम की मुझे जो तालीम है और जानकारी है, उनके अनुसार बेगुनाहों का कत्ल इस्लाम में भी वर्जित है। इस्लाम कहीं भी किसी भी सूरत में बेगुनाहों को कत्ल करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप मेरे सवाल का बखूबी और मेरे जहन में जचने वाला सवाल है ये जवाब दे दें तो मैं भी आपका मुरीद बन जाऊंगा। यूँ तो मुरीद हूँ ही, लेकिन फिर मुरीद बन जाऊंगा कि इंसानों को सबसे ऊंची श्रेणी में रखा गया है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और मैं जब करीब अपने कई मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स दोस्तों से सवाल करता हूँ कि सब कुछ मिलता है मगर आप बलि क्यों देते हैं, आप वध क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मुसलमानों को इस्तेमाल के लिए दी गई है। मैं इस पर क्लियरिफिकेशन चाहूँगा डॉक्टर साहब का, आपका क्लियरिफिकेशन चाहूँगा, मैं इस सवाल का जवाब चाहूँगा आपसे। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, आप पे सलामती हो। वैसे में सवाल किया है कि वो पीस टीवी माशाल्लाह काफ़ी वक्त से देख रहे और वो कहते हैं कि हर मज़हब में कहा गया है कि कत्ल करना, इंसान की जान लेना गलत है, हराम है। हिंदू मज़हब में कहा गया है और इस्लाम में भी जैसे उनकी जानकारी सही है कि बेगुनाह का कत्ल करना हराम है। वो ये पूछते हैं कि बलि कहाँ तक सही है। बलि का मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये पूछना चाहते, मतलब जैसे हम लोग कुर्बानी के टाइम में, मेरा यही सवाल है, जाती सवाल यही है मेरा। अगर इस सवाल का जवाब देंगे तो मैं तो आपका मुरीद हूँ, लेकिन फिर से और पक्का मुरीद बन जाऊंगा। भाई साहब ने कहा कि आप लोग कुर्बानी क्यों देते हैं, और ये कुर्बानी का जो सवाल है कि हम ईद उल ज़ुहा बकरी ईद में कुर्बानी क्यों देते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 में कि ना ही गोश्त ना ही खून अल्लाह को जाता है। अल्लाह को ना खून की ज़रूरत ना गोश्त की ज़रूरत। ये कुर्बानी के वक्त अल्लाह को खून नहीं जाता ना गोश्त जाता है। लेकिन तकवा, आपकी पायटी, आपकी परहेजगारी अल्लाह को पसंद है। आप अगर देखेंगे कि ईद उल ज़ुहा के बारे में क्यों हम कुर्बानी करते हैं और वाक़या जानेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, उस वक्त बुत परस्ती बहुत आम थी, बुत परस्ती बहुत आम थी और कुर्बानी इंसानों की बहुत आम थी और हिंदुस्तान में भी आम है। आज भी हिंदुस्तान में कई दिगर मज़ाहिब में लड़कियों की कुर्बानी दी जाती है, बच्चों की बलि दी जाती है। क्या आप छोटे बच्चे का कत्ल करो, औरत का कत्ल करो, बलि दे जाओ और भगवान खुश हो जाएंगे। कई जगह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान में नहीं है। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पूछा कि आपको सबसे ज़्यादा अजीज़ इस दुनिया में क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा। तो उन्होंने पूछा कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे सकते, अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटी कुर्बानी दे सकते। तो वो चौंक गए और अल्लाह के पैगंबर थे, उन्होंने के बेटे से कहा, बेटे ने कहा बेशक अल्लाह के लिए आप मेरी कुर्बानी दे सकते, आप अपने आँख पे पट्टी मारना। जैसा अल्लाह ताला फरमाते इस दुनिया में अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहे, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे अपने पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ये भी जानते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब क्या देंगे, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने आँख पे पट्टी मारते और जिस तरीके से हुक्म आता है अपने बेटे की कुर्बानी देने जाते, उस वक्त ही एक भेड़, गोट या शीप आ जाता है और उस शीप की कुर्बानी हो जाती है। तो उस चीज़ को याद रखने के लिए आज भी मुसलमान बकरी ईद के टाइम पे, ईद उल ज़ुहा के वक्त जानवर की कुर्बानी देते। ये याद दिलाने के लिए हमें, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसकी बात मानते। लेकिन अगर मैं सोचूं दिमाग से क्यों, तो ये सोच सकता हूं कि ये हमें याद दिलाने के लिए क्या अल्लाह को इंसान की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं, इंसान की जान लेने की ज़रूरत नहीं। तो जो आज दुनिया भर में आज भी हो रहा है कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा है,
औरतों का कत्ल किया जा रहा है, बलि पे चढ़ाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और दोनों में आप देखेंगे फर्क। अगर कोई दूसरे मजहब में, या हिंदू मजहब लो या दिगर मजहब लो, अगर कोई जानवर की बलि चढ़ाई जाती है तो उधर ही रख दिया जाता है और अक्सर वो फजूल हो जाता है। हो सकता है कभी कोई चुपके से आके खा ले। इस्लाम में जब कुर्बानी दी जाती है ईद उल अज़हा के टाइम पे, सबसे पहले जो मैं कह रहा हूं कि मेरी मंतक ये समझ सकती है कि हमें ये याद दिला रहे कि इंसानों की बलि चढ़ाना हराम है। और जब हम याद दिलाते हैं, जब बकरा काटते या जो भी काटते हैं जानवर, इस वक्त जब हम काटते, हम अल्लाह का नाम लेके काटते। और जो भी जानवर की कुर्बानी देते उसके 3 हिस्से कर सकते। एक हिस्सा हम खुद रख सकते, खुद के इस्तेमाल में ला सकते, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा हमें हमारे रिश्तेदार में बांटना चाहिए और तीसरा हिस्सा गरीबों में बांटना चाहिए। जब कुर्बानी दे रहे हम उस जानवर का इस्तेमाल कर रहे। जानवर खाना अलाउड है क्या ना, वो एक अलग बहस है जिसके ऊपर आप पूछे तो वो जवाब अलग है कि जानवर खाना सही है क्या गलत है, वो एक अलग डिबेट है जो हम अभी नहीं। अगर आप पूछना चाहे तो अगला सवाल पूछ सकते हैं। एक तीसरा हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे, एक तीसरा हिस्सा हम दोस्तों में बांट रहे हमारे रिश्तेदार में, और तीसरा हिस्सा हम गरीबों में बांटते। तो इनमें गरीबों का फायदा हो रहा है, ना फजूल खर्ची हो रही है, और याद दिलाया जाता है कि इंसानों का कत्ल करना गलत है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब बलि जैसा देखे बाकी मज़ाहिब में क्या हो रहा है, इंसानों का कत्ल किया जाता है, बिल्कुल हराम है। उसके अलावा जब जानवर का भी कत्ल करते हैं वो जानवर फजूल खर्ची में जाता है। इस्लाम में हमें याद दिलाया जाता है, और कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरह 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि जो जानवर आपके लिए हलाल है वो खा सकते, जो चौपाया है। खाली वो जानवर मत खाओ जो आपके लिए हराम है, जो हलाल है वो खा सकते। तो ये खाने के लिए हमारे लिए खुराक है। तुम कुर्बानी के वक्त ना कुछ ज़ाया कर रहे, ना पैसे की बर्बादी कर रहे। हमें याद दिलाया जाता है क्या ना खुदा को गोश्त जाता है, ना खुदा को खून जाता है, खुदा को तकवा जाता है। हमारा तकवा, हम कितने परहेजगार हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल होता है। एक तिया हिस्सा मैं खाता हूँ, रिश्तेदारों में बांटता हूँ, और आखिरी तिया हिस्सा मैं बांटता हूँ गरीबों में। तो इससे फ़ायदा होता है। तो इसमें क्या गलत है? बनिस्बत दूसरे मज़ाहिब में आप देखेंगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। इंसान का कत्ल हो रहा है और जानवर को भी अगर बलि चढ़ाई जाती है तो फजूल खर्ची होती है। बनिस्बत इस्लाम में बकरीद के अंदर फ़ायदा ही फ़ायदा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। बहुत खूब, आपने ये बहुत अच्छा फरमाया। मैं आपके जवाब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। और जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? मैं सबका आखिरी सवाल है कि अहिंसा को इस्लाम किस नज़रिए से देखता है? आम तौर पे हिंसा हराम है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, इसके मानी है सलामती, अमन, शांति। इस्लाम के मानी है कि शांति हासिल करना, अपनी ख्वाहिश, अल्लाह का जो पैगाम है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना और अमन हासिल करना, उसे कहते हैं इस्लाम। हिंसा आम तौर पे हराम है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे हम देखते हैं हर देश में कानून है, कानून है कि चोरी मत करो, किसी का कत्ल मत करो। लेकिन कानून के अलावा पुलिस भी है कि अगर कोई कानून को फॉलो नहीं करता है, कोई चोरी करेगा तो पुलिस उस वक्त ज़बरदस्ती कर सकती है, पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, पुलिस कभी कभी हथियार का इस्तेमाल करती है अमन और शांति बरकरार रखने के लिए देश में। उसी तरीके से इस्लाम में हिंसा आमतौर पे हराम है, लेकिन हर इंसान शांति नहीं चाहता है। कुछ इंसान जो अशांति चाहते हैं और जो अल्लाह का फरमान पे अमल नहीं करते और शांति को भ्रष्ट करना चाहते, उस वक्त इस्लाम इजाज़त देता है कि आखिरी मरहले पे आप हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, हिंसा का इस्तेमाल कर सकते शांति लाने के लिए, खुद के फायदे के लिए नहीं। इसीलिए आमतौर पे जितने भी आपने देखे होंगे जो जंग अल्लाह के रसूल लड़ी, अक्सर वो था सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है और मेरी बेटी से बदतमीजी करता, मैं क्या कहूँगा? मैं हिंसा में मानता हूँ, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं मेरी चूड़ियाँ नहीं पहना होगी हाथ में, मुसलमान हूँ लेकिन चूड़ियाँ नहीं हाथ में पहना हूँ। आपके घर में कोई चोर घुसता है और आपकी बेटी से बदतमीजी करता, आप क्या करेंगे? जी हाँ, मैं मुकाबला करूँगा। मुकाबला करेंगे, हाथ भी उठाएंगे ना। इस तरीके से हिंसा का इस्तेमाल आखिरी मरहले पे अगर दूसरा कोई चारा नहीं है तो इस्तेमाल किया जा सकता है हक के लिए, ना हक के लिए नहीं। दूसरे को तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत है,
दूसरे का माल हड़प करने के लिए हराम है, लेकिन खुद के बचाव के लिए या अमन हासिल करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असल में इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से, जिसकी मानी है सलामती, अमन, ताकि दुनिया में सलामती पहुंचे। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। फिर एक बार मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चाहता हूं कि आप खुदा हाफिज। एक खुदा में मानते? मैं एकदम एक खुदा को नहीं, मैं अपने अंदर में बैठे ब्रह्म को मानता हूँ। मेरी अपनी अलग सोच है। मैं किसी मंदिर में नहीं जाता हूँ, ये बात नहीं है, जाता हूँ, लेकिन मेरी अपने अंदर की आवाज़ है कि इंसानों की खिदमत करो, इंसानों की इज्जत करो और भटके हुए को राह दिखाओ। मेरा भी यही है। और मैं किसी इंसान में, हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं इस खुले मन से आगाज करता हूं। मैं किसी से भी भेदभाव ना आज तक किया है, न कभी जिंदगी में करूंगा। मेरे लिए इंसान जो पैदा किया है वो ऊपर वाले ने, वो सभी एक हैं और एक रहेंगे। आपने फरमाया कि इंसान की खिदमत करना चाहिए, इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप एक खुदा में मानते हैं? आपने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने तकरीर सुनी मेरी पीस टीवी पे, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारा खुदा एक है और एक ही ताकत है जो पूरे सभी संसार को, पूरे यूनिवर्स को, पूरी बात तो बहुत कहने की है, लेकिन ये समय और वक्त का तकाजा है। बिल्कुल, समय का तकाजा होने की वजह से मैं आखिरी चीज़ कहूँगा आपसे भाई साहब कि आपने पीस टीवी पे इतने तकरीर सुने, आप कहते हैं कि भगवान है, कि मैं उसमें मानता हूँ, लेकिन यही भगवान ने, चाहे बाइबल में हो, चाहे वेद में हो, चाहे कुरान में हो, सारी धार्मिक किताबों में कहा गया है कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और उसमें मानना चाहिए। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, एक आखिरी मेरी ख्वाहिश है कि आप इंशाल्लाह इस पर तहकीक करो, और ये जब आप एक भगवान में मानते हैं, दूसरे इंसानों को तकलीफ नहीं देना चाहते, तो भगवान ये भी कहते हैं कि आखिरी पैगंबर कौन है, उस पर तहकीक करो, इंशाल्लाह आप मुकम्मल अच्छे इंसान बनेंगे।